उसमें देखोगे मतलब एनसीईआरटी बुक में तो वो स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीजें आती हैं। यस और नो? स्टेट्स ऑफ मैटर में Yes, तीनों ma'am. चीजें आती है ना। बट हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब वैसे क्या है हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, गैसियस स्टेट जो है वो क्लास 11th का पार्ट है। लिक्विड स्टेट जो है वो तुम कुछ 12th में पढ़ोगे, कुछ फिजिक्स में पढ़ोगे, ऐसे रहेगा। और सॉलिड स्टेट भी 12th का चैप्टर है। तो बेसिकली ये जो है ना ये गैसियस स्टेट है। 11th स्टैंडर्ड में जो है अभी वो गैसियस स्टेट के लिए ही। ये फिजिकल का चैप्टर है बेटा अभी 11th इज अबाउट फिजिकल ओनली। ओके सो मतलब तुम्हें बाइफर्केशन की जरूरत आई थिंक अभी तो नहीं जरूरत पड़ रही होगी कुछ। सो ये हमारा गैसियस स्टेट से ही रिलेटेड होगा पूरा। एंड तो गैस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तो तुम्हें पता ही है, तुम लोग करते ही आ रहे हो प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस? low intermolecular forces. Yes, so you already know because of the low intermolecular. Yes, gases, gas particles. Sorry, my mistake. So gas particles, due to less intermolecular force of attraction, are continuously moving. Moving in a random state. So they are continuously moving randomly. You know all these things. Okay, then because उसका कोई intermolecular force of attraction नहीं है, particles closely packed नहीं है, तो what does you mean by volume? What do you mean by volume of the gas? The space in which it is Yes, contained in. space occupied. तो यहाँ पर because उसका कोई मतलब close packing नहीं है, तो what is the volume? Is it fixed or not fixed? not fixed. तो volume and shape of the gas is not fixed. वो 2 ड्रॉप ले सकता है तुम्हारे, अगर तुमने प्रेशर लगा के रखा तो परफ्यूम के बॉटल के अंदर 2 ड्रॉप्स भी ऑक्यूपाई कर सकता है। और अगर तुमने उसको जगह दे दी तो पूरे रूम के बराबर की जगह भी ऑक्यूपाई कर सकता है। सो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द गैस हम लोग क्या जनरली कंसिडर करते हैं, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। ओके अब ये जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में, तो टकराएंगे। विल द कोलॉइड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So when they collide with themselves तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, but when they collide with the walls of the container तो उसके ऊपर वो कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। सो जितनी भी गैसेस होती हैं दे exert pressure, gases exert pressure. Okay, now what is pressure? That is force exerted by the particles of gas on the walls of the container is called as pressure. Okay, per unit area. Per unit area ये होती है प्रेशर की डेफिनेशन। फाइन, तो जब हम गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ने जाते हैं तो हमें 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। कौन कौन से होते हैं पैरामीटर्स? अमाउंट, केमिस्ट्री में अमाउंट किस में लेते हैं? Moles. यस, देन वी विल, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है तो हमें वॉल्यूम के बारे में बात करना पड़ता है। देन प्रेशर के बारे में बात करना पड़ता है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ गैस है। एंड फोर्थ इज योर टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज किया तो हो सकता है वो लिक्विफाई कर जाए जहाँ पे वो प्रॉपर्टीज फॉलो ना। मैम ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है ना? यस, पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो एक्चुअली एक मतलब क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग बहुत लंबा और थोड़ा बहुत नया फैक्ट बेस्ड चैप्टर हो गया था, सो नाउ आई चोज दिस चैप्टर बिकॉज इट इज सिंपल, बहुत छोटा चैप्टर है और सिंपल है मतलब, तो थोड़ा सा तुमको एक रिलैक्सेशन मोड में करने के लिए इसलिए चैप्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक इजी एक डिफिकल्ट ऐसे रख रहे हैं सो दैट यू फील कंफर्टेबल।
ओके सो अब हम इन पैरामीटर्स को स्टडी करते हैं. तो आई थिंक मैं अमाउंट ऑफ गैस को स्किप कर रही हूँ. कैन आई? बिकॉज तुमने पूरा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. Yes, ma'am. ठीक है, वेट या फिर मोल्स में एक्सप्रेस करते हैं. हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम की. यू नो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ गैस? क्या वॉल्यूम? क्योंकि गैस 22.4 liter at STP. volume of gas is not going to be fixed. Okay, it is not going to be fixed. It will vary according to the volume of the container in which you are keeping it. तो वो जो STP कंडीशन है ना, वो खत्म हो गई. वो सिर्फ उतनी थी जब तक मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था और ये गैसियस स्टेट नहीं पढ़ा था. अब हम टेम्परेचर, प्रेशर सबको चेंज करेंगे, तो इसलिए STP कंडीशन अब खत्म. ओके, तो अब हम चेंज करेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे उन्हें, इसीलिए हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. यस मैम, लेकिन ये तो अभी बोल सकते हैं ना कि 1 mole of gas at STP occupies 22.4 बेटा liter. सिर्फ STP के क्वेश्चन नहीं आएंगे ना. अब हम नहीं, yes ma'am, but ये तो वो तो बोल सकते हैं ना, फैक्ट but है ही, वो तो है ही, वो तो है ही. बट नाउ एवरी क्वेश्चन विल नॉट डील विद STP ओनली. दैट्स व्हाट टेम्परेचर्स दिए जाएंगे ना. यस, अब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे हम. ठीक है, तो वॉल्यूम भी चेंज होगी. अब वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता था, इन विच इट इज केप्ट. ठीक है, अब वही वेरिएबल बिहेवियर को ही पढ़ने के लिए तो हम यहाँ कर रहे हैं. सो टेल मी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम? लीटर, ml. लीटर, ml यही पता है तुमको, लेकिन जब तुम मैथ्स में सॉल्व मीटर क्यूब, करते हो, सेंटीमीटर क्यूब. यस, तो उनके कन्वर्जन फैक्टर्स भी हम लोग एक बारी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. बिकॉज यहाँ पे जो मुझे फील होता है, ज्यादातर बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं, उनको कन्वर्जन फैक्टर ही नहीं आता. तो मेन यही है. ठीक है, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू द कन्वर्जन फैक्टर्स. सो दिस इज लाइक, अभी मतलब कई बारी तो मुझे ऐसे भी क्वेश्चन आया कि क्यूबिक सेंटीमीटर को सीसी क्यों लिख दिया. तो प्लीज ये सब तो समझ में आएगा ना, ये सब हमारे तरीके हैं. Yes ma'am. ठीक है, तो 1 cubic meter और 1 cc is equal to 1 ml only. Then you already know कि 1000 ml will be equal to 1 liter. 1 liter. ठीक है, और I can say 1000 cc is also equal to 1 liter. तो ये एक और कन्वर्जन फैक्टर बोल सकते हो. अब मुझे बोलो कितना सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर? 100. तो अब इसको क्यूब में कन्वर्ट करना हो तो इसको क्यूब करना पड़ेगा, इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, और इसको भी क्यूब करना पड़ेगा, और इसको भी क्यूब करना पड़ेगा. सो टेल मी योरसेल्फ, सीसी में बोलो क्या हो जाएगा? 10 to the power 6. इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. कैन यू गेट इट? और अगर लीटर्स में बोला जाए तो 1000 लीटर 1000 liter. is equal to 1 meter cube. Can you get that thing? I'm relating 10 raised to the power cc with this. तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स याद रहेंगे अब. ठीक है, एंड सिमिलरली 1 लीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. तो जो मेजरली यूज होने वाले कन्वर्जन फैक्टर्स हैं वो मैंने यहाँ पर आई हैव ऑलरेडी रिटन देम. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैरामीटर. एक सेकंड मैम, एक सेकंड, स्लाइड. ठीक है, क्या हो गया मैम? हो गया मैम. okay, moving to the next parameter, that is your pressure of the gas. तो अब हम यहाँ पे pressure से relationship देखते हैं. So moving to the next parameter, that is your pressure of the gas. So pressure, अभी मैंने तुम्हें बताया what is the pressure? What is pressure going to be equal to? Force exerted upon unit area. What are the units of pressure? Units of force? Newton. Newton. और Dyne. area का units क्या होता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर. अब किसके साथ मीटर यूज करें और किसके साथ सेंटीमीटर? न्यूटन के साथ न्यूटन के मीटर. साथ मीटर, डाइन के साथ सेंटीमीटर. Yes. So this will be called as Newton per meter square in CGS system, or dyne per centimeter square in CGS system. And Newton per meter square is also called as Pascal. पास्कल. Pascal. This is another unit of pressure. But हम लोगों को केमिस्ट्री में फोर्स निकालना नहीं आता.
हम केमिस्ट्री में कभी फोर्स नहीं निकालते। तो जो हमारा प्रेशर होता है, ये प्रेशर तो मतलब ये होता है कि लाइक तुम जो धक्का लगा रहे हो उस टाइप का प्रेशर। हमारा जो प्रेशर डील होता है वो होता है फ्लूइड का प्रेशर। तो फ्लूइड का प्रेशर वो कितना लगाता है वो डिपेंड करता है हाइट, कितना हाइट में, मतलब वही मास इनटू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जितनी हाइट होगी उतना मास ऑफ फ्लूइड होगा, जितनी हाइट तक तुम भरोगे उतना मास होगा, होगा कि नहीं, और उतना ही फोर्स लग रहा होगा। तो उस चीज से हम लोग उसको रिलेट करते हैं। सो प्रेशर ऑफ फ्लूइड इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द वेसल। कम भरा ज्यादा भरा उस पर डिपेंड करता है। तो ये फिजिक्स वाले तो फोर्स अपॉन एरिया वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। हम केमिस्ट्री में क्या यूज करने वाले हैं? HDG, where H is what? Height of the fluid, हाइट ठीक है। D is going to be density of fluid, जिसके बारे में आप बात कर रहे होगे। और G जी stands, ग्रेविटेटिव yes, ग्रेविटी acceleration due to gravity, you know about it. ओके तो हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। फाइन। अब हम लोग प्रेशर ऑफ गैस वगैरह निकालते कैसे हैं, या फिर जैसे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर? Air is surrounded by a layer of atmosphere. Sorry, Earth is surrounded by air, which is called as atmosphere. Yes or no? Yes, ma'am. तो वो प्रेशर तो लगाई ही होगी, मतलब हर एक बॉडी के ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, जो भी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है सबके ऊपर प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो हर एक बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड उसी के बारे में हम लोग मतलब बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द प्रेशर ऑफ द एयर, मतलब हमारे आसपास भी हमें प्रेशर फील होता है, बट हम लोग क्योंकि हैबिचुअल हो चुके हैं बाय बर्थ, हम उस प्रेशर को झेल रहे हैं, तो हम लोग उस हैबिचुअल हो गए हैं, तो इसलिए हमें अब वो इनसिग्निफिकेंट लगता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है। हमारे ऊपर भी हमेशा एयर पार्टिकल्स कोलॉइड धक्का मारते रहते हैं। ओके तो अब ये निकाले कैसे? तो इसके लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है जिसको तुम बोलते हो बैरोमीटर, मैनोमीटर्स एंड ऑल, जो कि तुम फिजिक्स में डिटेल में स्टडी करोगे। जो हमारे काम की चीज है, हम क्या करते हैं, हम मतलब एक वेसल लेते हैं और उसको एक फ्लूइड से भर देते हैं। किस फ्लूइड से फिल करें? किस फ्लूइड से फिल करें? मर्करी। Mercury. ठीक है, तुम चाहो तो वाटर भी कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या होती है वाटर के साथ में, वाटर का एक्सपेंशन का जो फैक्टर होता है, मतलब जितना उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए वो बहुत निग्लेजिबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है। कई बारी कम चेंजेस इन प्रेशर या टेम्परेचर के लिए वो हमें मतलब बहुत माइनर सी वैल्यू दिख देगा, जिससे हमें राइज या फॉल इन हाइट जो है वो दिखेगी नहीं। ओके तो इसलिए हम लोग मतलब करने को हम वाटर भी यूज कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग प्रेफर करते हैं मरकरी को यूज करना, क्योंकि उसका जो उसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का जो फैक्टर होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है। हल्का सा टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी या फिर इंक्रीज कर जाएगी, जिससे हम उसको मतलब इजीली विजुअलाइज कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे यूजिंग नेकेड आई ओनली। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ टेम्परेचर चेंजेस या प्रेशर चेंजेस अकर कर रहे हैं। सो यहाँ क्या होता है, लाइक जब ये कैपिलरी एक्शन होता है कि अगर तुम किसी कम डायामीटर के चीज को यहाँ रखोगे तो बिकॉज यहाँ प्रेशर अनइक्वल हो जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए लिक्विड की हाइट यहाँ बढ़ जाती है। स्ट्रॉ में भी यही होता है, लिक्विड की हाइट बढ़ जाती है यहाँ। Have you seen this? Have you seen this? ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, घर पे करके देख लेना कि जितना कम इसका रेडियस रखोगे उतनी ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ हो क्या रहा है, इक्विलिब्रियम अटेन किया जा रहा है। यहाँ पे एयर प्रेशर लगा रही है और यहाँ पे प्रेशर ऑफ फ्लूइड, इन दोनों को हम अरेंज मतलब मैनेज कर रहे हैं। तो प्रेशर ऑफ एयर का मतलब क्या हो गया, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. यस ये कितना प्रेशर है,
H के बराबर। सो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, HDG यूज कर लेते हैं। मतलब अगर वाटर फील्ड है तो वाटर के हिसाब से कर लेना, और अगर तुमने मरकरी के यूज किया है तो मरकरी के हिसाब से कर लेना। किसी भी फ्लूइड के लिए ये किया जा सकता है, ठीक है, फाइन। तो जब हमने सी लेवल पे चेक किया, एट सी लेवल, तो हमने ये फाइंड किया कि जो मरकरी की हाइट यहाँ पर आती है, दैट कम्स आउट टू बी 760 mm. सो वी से कि 1 एटमॉस्फेयर, उसको हमने एक नया यूनिट दे दिया, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 हाइट शो करेगा, 760 mm ऑफ मरकरी। हम स्पेसिफाई करते हैं कि जब हमने मरकरी एज अ फ्लूइड लिया तो 760 mm की हाइट आ रही थी। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इस यूनिट को हम लोग टॉर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 760 टॉर। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ द एयर, 760 mm of mercury, or you can say 760 torr. This is also unit of pressure. Now density of mercury is 13.6 gram per cc. तो अगर तुम इसको यहाँ पर हाइट मतलब 760 mm रखो और डेंसिटी ये रखो और जी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, सब कुछ पुट करो, तो यहाँ पे प्रेशर की यूनिट्स क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मतलब लाइक हम लोग कैलकुलेट करें तो दैट कम्स आउट टू बी नियरली 1.1 ऐसे कर करके आता है यूनिट्स जो है, दैट कम्स आउट टू बी नियरली that much. So you can say here कि this is also equal to 1 atmosphere is also equal to approximately, हम पूरा exact value नहीं लिख रहे हैं, it is approximately equal to, और you can say अगर लिखना भी exact, तो exactly equal to this into 10 raised to the power 5 pascals, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, तो तुम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 raised to the power 5 भी बोल सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बार, पास्कल इज ऑल्सो यूनिट, वी यूज अ यूनिट दैट इज बार्स। तो ये सारे यूनिट्स हैं, ये सारे तुम्हारे यूनिट्स होंगे जो हम लोग यूज करने वाले हैं। 1 बार जो है 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है। यस, ठीक है। Okay, so these all will be the pressure units which we will be using. और जब भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो हमारा टेम्परेचर किस में होगा, इस चैप्टर में जब भी हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे इट विल बी इन केल्विन स्केल। व्हाई इन केल्विन स्केल, विच आई विल टेल यू लेटर ऑन। तो व्हाट इज केल्विन स्केल? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.13। ओके, तो you'll get temperature in Kelvin. तो केल्विन स्केल में यूज करना है, जब भी यहाँ यूज करोगे तो केल्विन स्केल में ही यूज करना है। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट टिल हियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हम आते हैं गैस लॉस के ऊपर। तो एसएससी वाले स्टूडेंट्स को तो इजी लग रहा होगा, इसमें कुछ है नहीं। तो गैस लॉस क्या करते हैं? गैस लॉस का मतलब ये है कि हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं दो पैरामीटर्स के बीच में, मतलब दो पैरामीटर्स हम कांस्टेंट रखेंगे और दो पैरामीटर्स के बीच का रिलेशनशिप निकालेंगे, फिर हम उनको बाद में क्लब करेंगे। तो इसमें पहला रिलेशनशिप इज बॉयल्स लॉ। ना इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, we are trying to find a relationship between pressure and volume.